आज जो कॉइन डेस्क की तरफ से न्यूज आई है कि डू कॉइन डिनाइज रिपोर्ट दैट साउथ कोरियन प्रोसिक्यूट फ्रोजन 39.6 मिलियन ऑन ऑफ हिज क्रिप्टो। तो ये जो न्यूज आई थी कि जो डू कॉइन के अकाउंट में जो 39 मिलियन जो क्रिप्टो पड़ी हुई थी वो फ्रोजन कर दिया। सबसे पहले वो फ्रोजन गवर्नमेंट ने, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं कि क्रिप्टो को फ्रोज करना इतना आसान नहीं होता। मुझे कहीं ना कहीं डाउट है ये क्रिप्टो को डाउन गिराने के लिए ये न्यूज डाली गई है, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस टाइप की न्यूज डालते हैं। आपको सबको पता है कि जो क्रिप्टो है उसको फ्रीज करना कितना मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि इतना आसान है, बिकॉज जिसके पास इसका सीड फ्रेज होता है उसका ही क्रिप्टो फ्रीज किया जाता है, ठीक है। नंबर एक। और नंबर दो, ये इसने अब अगर मैं ट्वीट में जाऊं, मैं आपको इसका ट्वीट दिखाता हूं, डू कॉइन का आपको ट्वीट दिखाता हूं। उसके बाद आपको काफी चीजों के बारे में पता चलेगा कि भाई इस चीज के बारे में मिस्टर डू कॉइन क्या बोलते हैं। ट्विटर ओपन हो गया फ्रेंड। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ मैं काफी अच्छी ट्वीट्स रीट्वीट वगैरह देता हूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है और कभी भी कुछ भी मुझे मौका मिलता है और मैं यहाँ पे ट्वीट भी करता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। काफी इस पे रिसर्च करके मैं अच्छी न्यूज देने की कोशिश करता हूँ, और मेरे जो फॉलोअर्स हैं धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप भी अगर इफ यू वांट टू डू, आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरे YouTube चैनल का भी लिंक है, YouTube चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम भी है यहाँ पे लिंक ऑलरेडी, तो टेलीग्राम पे भी क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपनी न्यूज के ऊपर, जो ऑलरेडी मैंने डू कॉइन के बारे में आपको बताया। तो कहीं ना कहीं डू कॉइन के पीछे काफी गवर्नमेंट्स और पॉलिटिशियंस वगैरह पड़े हुए और इसको गिराने के मूड में है, और ये गिर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो डू कॉइन कहता है कि आई डोंट गेट मोटिवेशन बिहाइंड स्प्रेडिंग दिस फॉल्स हुड मसल फ्लैक्सिंग। तो कहीं ना कहीं ये मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह की न्यूज और कोई एंजॉय कर रहा है, बट टू व्हाट एंड, तो किस तरह का एंड है। तो वंस अगेन आई डोंट इवन यूज KuCoin एंड OKX। अच्छा, तो बेसिकली ये जो न्यूज बताई गई थी कि जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने जो फ्रोज किए हैं इनके फंड KuCoin और OKX के ऊपर किए हैं। तो OKX और KuCoin पे इतने सारे फंड इन्होंने रखे, अगर डूकॉइन ने रखे हैं, तो ये डिनाई कर रहा है कि मैं कभी यूज ही नहीं करता OKX एंड KuCoin। तो और बाकी आई डोंट नो हुज फंड दे आर फ्रोजन। वो कह रहा है कि भाई मुझे पता नहीं है किसका फंड फ्रोजन किया है, होप दे यूज इट फॉर गुड। यूं उम्मीद करता हूं कि ये जिसका भी फंड इन्होंने फ्रोजन किया है बहुत अच्छे पर्पस के लिए इसको यूज किया जाए, ठीक है। तो ये जवाब है डू कॉइन का। डू कॉइन की बिंदास बातें करता जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि वो साउथ कोरिया के अंदर है, और कहीं ना कहीं ये वो हर चीज का जवाब दे रहा है, कुछ फॉल्स बता रहा है हर चीज को। तो एनीवे डू कॉइन, इसके अलावा डू कॉइन को एक और चीज बताई गई है कि 14 दिन के अंदर डू कॉइन अपना पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट जो कोर्ट के अंदर सबमिट करवा दे। उनको एक वार्निंग दी गई है एक तरीके से, बट उसका जवाब ये है, लेट्स सी क्या होता है। 14 दिन के अंदर डू कॉइन आ जाता है और अपना जो पासपोर्ट है वहां पे जमा करवाता है कि नहीं। इसके बारे में कोई भी न्यूज होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड, ठीक है। और बाकी मैं आपको और चीजें बता दूं कि जो KuCoin के ऊपर है, सॉरी बाइनांस के ऊपर है, सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग टोकन या कॉइन कौन से है वो मैं बता दूं। उनमें से 4 टोकन है सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में। सबसे पहले बिटकॉइन है, फिर अराइव करके एक टोकन है, फिर रिच क्वैक करके एक टोकन है, और जो सबसे बेहतरीन टोकन टेरा लुंक टोकन है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है Binance.com के ऊपर, और लोग इसको विजिट कर रहे हैं। मोस्ट विजिटेड प्रोजेक्ट है टेरा लूना,
क्लासिक, ठीक है, जिसको लुंक बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि टोटल जो बर्न ऑलरेडी हो गए 14 बिलियन, एक बहुत बड़ा नंबर है, 14 बिलियन बर्न हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज ऑन ट्विटर। और इसके अलावा फ्रेंड वो कोई पैनिक होने वाली इसमें कोई सिचुएशन नहीं है। जो कुकॉइन का जो न्यूज वगैरह इसको वो कर रही है, तो उसमें किसी तरह का कोई पैनिक होने वाला कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो लुंक तो डाउन नहीं होगा, गिरेगा नहीं, लेकिन हाँ ये हो सकता है लूना जो डू कॉइन का कॉइन है वो गिर जाए, बिकॉज कम्युनिटी होल्ड करके बैठी हुई है और बहुत अच्छी न्यूज आने वाले टाइम में दे रही है। इवन वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रहे हैं जो लुंक के डेवलपर हैं, जिससे 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन जो सप्लाई है वो बर्न हो जाएगी विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर। तो वो काम कर रहे हैं, जो अगर बहुत अच्छे तरीके से ये न्यूज सामने आ जाएगी, बिकॉज अभी पास नहीं हुआ है वो प्रपोजल। जब भी प्रपोजल पास हो जाएगा तो मैं आपको सामने एक एक चीज प्रपोजल की आपके सामने लेके आ जाऊंगा। बेसिकली ये चाह रहे हैं कुछ मिलियन टोकन को मिंट करना, और उस मिंट को टेरा जो इनका जो यूएसटी है उसके साथ पैगिंग वगैरह करके और उसको एक अच्छे रेट पे ले जाके इसको एक नया टोकन वो बनाने के चक्कर में है। और एनीवे जब भी ये पास होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लुंक 3 डे, एक और जो न्यूज आई है अच्छी सी जो लुंक की, वो ये है 3 डे लेफ्ट लिस्टिंग 12 AM यूएसडी 10 अक्टूबर को इसकी जो लिस्टिंग है वो catox.com के ऊपर, और यहाँ पे ये लुंक को बर्न करने के लिए सपोर्ट भी करेंगे, और ये धीरे धीरे एक्सचेंजेस छोटी छोटी सामने आ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी छोटी एक्सचेंज भी मिलकर बहुत अच्छा बर्निंग कर देंगी, और अगर ऐसी 10, 15, 20 एक्सचेंज भी सामने आती है लुंक बर्निंग को लेके, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके और उस तरह से करेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से छोटी छोटी एक्सचेंज भी बहुत अच्छा बर्न कर देगी। इवन मैंने ये भी सुना है फ्रेंड कि वजीरेक्स के भी ऊपर लुंक बहुत जल्दी से आने वाला है। वजीरेक्स एक्सचेंज भी लुंक को सपोर्ट कर सकती है, बिकॉज ऑलरेडी अनाउंस्ड किया था एक बार, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आ गई वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर, तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं। और मैं ये भी बता दूं फ्रेंड कि वो इसको बर्न करे और इसको लिस्ट करें, तो देखो कौन उसकी तरफ से क्या न्यूज आती है निकल के। और ये छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड, 3-4 चीजें आपसे शेयर करनी थी लुंक के बारे में। मुझे लगता है कि लुंक के अंदर कुछ ऐसी मेजर अपडेट आने वाली है, बिकॉज काफी दिन हो चुके हैं। लुंक ने जो ऑल टाइम जो हाई जो बनाया था 58, रिसेंटली हाई के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद ये 30 पे है। तो अभी फिलहाल जो लुंक है एक 0.00030 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये यहाँ पे 29, 28, 30 के ऊपर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट देखते हैं तो ये बेसिकली एक लाइन के अंदर ये ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो जरा सा भी इसमें कुछ अपडेट या बिटकॉइन की तरफ से कुछ अपट्रेंड आया, बिकॉज बिटकॉइन का भी वही हाल है, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 20,000 से ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर 19,000 पे आ जाता है। बीटीसी का भी वही हाल है, और लुंग का भी ऑफ कोर्स जब वॉल्यूम आएगा जब भी चीजें बढ़ेगी। अभी वॉल्यूम एक स्टेबल है। अच्छी बात यह है कि ये 29, 30 और 31 के ऊपर घूम रहा है लुंग। और अगर कोई न्यूज यहां से आती है तो एकदम शूट करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए, बिकॉज लुंग के होल्डर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। 2 बिलियन मार्केट कैप है आज की डेट में, और सर्कुलेटिंग सप्लाई तो ये तो एक्चुअल नहीं है, इसमें अपडेशन बाकी है फ्रेंड, ठीक है। और करेंगे फिर दोबारा बात लुंग की। ये छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा जो न्यूज, इफ यू लाइक इट प्लीज डू गो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए, और लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये छोटी छोटी अपडेट है, एक बड़ी अपडेट बन जाते कभी कभी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।